बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही रिफ़्रेशिंग लो कॉस्ट समर ड्रिंक। बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार हो जाता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। गर्मियों में गर्म लो से, गर्मी के दानों से बचाता है, मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है। आजकल बहुत ही प्यारी छोटी छोटी बिल्कुल फ्रेश कैरीज आई हुई हैं मार्केट में। क्यों ना हम इसका शरबत बना लें, क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने 1 kg कैरीज ली, इनको मैं अब अच्छे से पील कर लूँगा। बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। 1 किलो कैरीज में 1 किलो चीनी जाएगी और 1-2 ज़रूरी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं वो मैं शामिल करूँगा और हमारा शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। आप बग़ैर स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप हम भी बिल्कुल परफेक्ट शरबत बना सकें। कैरीज़ को मैं छील कर पानी में डालता जाऊंगा ताकि हमारी कैरीज़ का कलर चेंज ना हो। ये भी ब्लैक हो जाती हैं जिस तरह आलू हो जाते हैं। कैरीज़ मैंने सारी छील ली। 1 किलो कैरीज़ को मैंने अच्छे से छील लिया, पील कर लिया। अब मैं इसको एक कढ़ाई में डालूंगा। कढ़ाई मैंने ले ली। अब मैं इनको कट लगाकर कढ़ाई में डालूंगा। कट लगाने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। कट मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसका 100% मैं पल्प हासिल कर सकूँ। बिल्कुल भी पल्प ज़ाया ना करें। आप गुठलियों के ऊपर से भी उतार सकते हैं और उतार कर इसको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट लगाकर गुठलियों समेत बॉयल करूंगा ताकि इसका सारा पल्प मैं हासिल कर लूं और बिल्कुल भी गुठली के साथ ज़ाया ना हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसका पल्प उतारेंगे। सारी कैरीज को मैं इसी तरीके से कट लगा लूँगा। आप इतनी देर में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। सारी कैरीज को मैंने अच्छे से कट लगा लिया। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल लूँगा। 1 लीटर पानी डालकर इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा देना है। बिल्कुल लो आंच पर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है और बेफिक्र होकर 15 से 20 मिनट मैं कोई और काम कर लूँगा, वीडियो एडिटिंग कर लूँगा और फिर मैं आता हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए। देखें लो आंच पर हमारी कैरीज कितनी नरम हो गई हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसका देखें इस तरह से नरम हो जानी चाहिए, इसके ऊपर से पल्प उतरना चाहिए। एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने इसका ढकना लगाकर इसको बॉयल करना है ताकि हमारी कैरीज ऊपर नीचे से अच्छे से हर तरफ से नरम हो जाएं। इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया और ठंडा कर लिया ताकि मैं इसको हाथों से अच्छे से पील कर सकूं। अब ये देखें बहुत आसानी के साथ हम ऊपर से इसका पल्प उतार लेंगे। अच्छे से सारा पल्प उतार लेना है और इससे गुठलियां अलग कर लेनी है। देखें हाथों से मसलते हुए इस तरीके से मैं तमाम पल्प उतार लूँगा, बिल्कुल भी ज़ाया किए बगैर। इसी तरीके से मैं सारा पल्प उतार लेता हूँ। सारा पल्प मैंने उतार लिया। अब मैं इसको ब्लेंडर जार के जग में डाल लूँगा। इसका हमने स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि हमारा शरबत बहुत ही टेस्टफुल बने और रेशेदार ना बने। मैंने सारा पल्प नहीं डाला, आधा पल्प मैंने एक बार में करूँगा। ब्लेंडर जार में ब्लेंड मैंने कर लिया 1 से 1.5 मिनट। इसमें मैंने पानी शामिल किया तकरीबन 1 पाव और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करते हुए मैं आधा किलो का पानी का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको बताऊँगा टोटल मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया। दूसरे को भी मैं इसी तरीके से पानी शामिल करके 1 पाव और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगा। 1 लीटर हमने पहले इस्तेमाल किया था जब हमने कैरीज को बॉयल किया था और ½ लीटर मैं इसमें पानी डाल चुका हूँ। इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगा, स्मूथ पेस्ट बना लूँगा। स्मूथ पेस्ट देखें हमने कर लिया। 1 से 1.5 मिनट में बेहतरीन स्मूथ पेस्ट बन गया। इसको मैं अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा ताकि किसी किस्म का कैरीज में जो बाल होते हैं वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो जाएं और किसी किस्म का बीच में पल्प में टुकड़े ना जाएं। हमने इस चीज़ का ख्याल करना है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया। कोई ज़रात थे जो वो ऊपर रह गए। अब मैं ½ लीटर पानी और इस्तेमाल करूँगा और जग में को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगा। अब मैंने बिल्कुल भी पल्प ज़ाया नहीं करना। मैंने जग में ½ लीटर मज़ीद पानी शामिल कर लिया। टोटल 2 लीटर पानी हो गया हमारा। अब मैं पल्प को थोड़ा सा घुमा लूँगा ब्लेंडर जार में। जग भी हमारा साफ़ हो गया और मैं अब स्ट्रेनर को भी साफ़ कर लूँगा। स्ट्रेनर में से पानी गुजारूँगा और स्ट्रेनर भी हमारा साफ़ हो गया। अब हमने 1 किलो चीनी लेनी है। मेरे पास तराजू है, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं।
वैसे ये इलेक्ट्रिक तराजू घर पे हो तो इसकी बहुत सहूलत होती है। मैंने 1 केजी शुगर ले ली, चीनी ले ली, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 किलो कैरीज़ में 1 किलो चीनी जाएगी। इसको अब हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। लो आंच पर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है और चमचा हिलाते हुए मैंने इसमें चीनी मेल्ट कर लेनी है। चीनी मेल्ट करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट पकाना है लो टू मीडियम आंच पर, ताकि हमारी कैरीज़ भी अच्छे से पक जाएं। इसमें किसी किस्म का सिट्रिक एसिड वगैरह नहीं शामिल किया जाता। इसमें अपनी एक खटास होती है और यह ख़राब नहीं होता। आप इसको फ्रिज में बोतल में डालकर फ्रिज में 6 माह तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए बॉयल होते हुए और हमारी चीनी की मैल ऊपर आ गई। चीनी की मैल हमारी इमलियों की खटास की वजह से ऊपर आ गई। किसी किस्म का हमने बीच में सिरका वगैरह नहीं शामिल किया। ऊपर से जाग मैं अच्छे से उतार लूँगा। जाग हमने उतार लेनी है ताकि हमारा शरबत बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार बने। मैल मैंने इसकी ऊपर से झाग की सूरत में जो बनी थी उतार ली। अब इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट पकाऊंगा। 10 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं जो चीज़ें शामिल करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पकाते हुए 10 मिनट हो गए। 1 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ, इसको अच्छे से मैंने पीस लिया, शामिल कर दूंगा। 2 टेबलस्पून काला नमक मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये 2 चीज़ें जाएंगी और ये बहुत टेस्टफुल बनेगा। ऐसा बनेगा कि जब दिल चाहे हम इसको निकालें, पानी में घोलें और पी लें फटाफट से। ना इसमें चीनी घोलने की ज़रूरत हो, ना नमक डालने की। अब मैंने इसमें फ्रूट कलर शामिल किया है, ग्रीन कलर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आता है। बिल्कुल कैरीज़ का जायका और कैरीज़ का ग्रीन ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है यकीनन वो खाने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको पका लिया। देखें कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा और इसको ठंडा कर लूँगा। शरबत हमारा ठंडा हो गया है। देखें हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। ठंडा होने के बाद इसकी ये कंडीशन है। अब मैं इसको बोतल्स में भर लूँगा। जैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ, बोतल को हमने पहले धोकर अच्छे से खुश्क कर लेना है। खुश्क होने के बाद हमने इसमें शरबत डालना है। शरबत को भी हमेशा हमने ठंडा करके डालना है। ठंडा शरबत होना चाहिए, बोतल भी खुश्क होनी चाहिए, तब हमारा शरबत बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, काई नहीं लगेगी और 6 माह तक हम बग़ैर किसी केमिकल के इसको महफूज कर सकते हैं। एक बोतल मैंने भर ली और एक बोतल मैंने और भर ली। मज़ीद फिर शरबत बच गया, तीसरी बोतल में भी मैं डाल लेता हूँ। देखें 1 किलो चीनी और 1 किलो कैरीज़ से हमारा कितना ढेर सारा शरबत बनकर तैयार है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही म्यारी और बहुत ही सेहत बख्श शरबत, कैरीज़ का शरबत, आम पन्ना भी इसे कहते हैं, बनकर तैयार है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। गिलास में डालें, बर्फ़ डालें और इसको घोल लें। शरबत हमारा बनकर तैयार है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।